आइए दोस्तों, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में कुछ और टॉपिक को हम कवर करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ईएमएफ। ईएमएफ क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। वह शक्ति जो इलेक्ट्रॉन्स को किसी क्लोज सर्किट में चलाती हो, ईएमएफ कहलाता है। इसको नापने की इकाई वोल्ट होता है। वह शक्ति जो इलेक्ट्रॉन्स को किसी क्लोज सर्किट में चलाती हो, ईएमएफ कहलाता है। इसको नापने की इकाई वोल्ट होता है। नेक्स्ट, वोल्ट। यह वह वोल्टेज है यदि किसी सर्किट में रेजिस्टेंस 1 ओम हो तो 1 एम्पीयर की करंट चलेगी। यह वोल्टेज, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट्स है। नेक्स्ट देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस पर वोल्टेज जो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच हो, किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस पर वोल्टेज जो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच हो, उसे पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इसका यूनिट्स वोल्ट होता है। एम्पियर। यह वह स्टैटिक करंट है जो यदि किसी दो पैरेलल पड़े कंडक्टर जिनकी लंबाई असीमित हो, मोटाई 0 के बराबर हो और वे एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी वैक्यूम स्थान पर पड़े हो, में दी जाए तो इन दोनों के बीच 2 × 10⁷ यूनिट प्रति मीटर लंबाई का बल पैदा होता है। आइए एक बार और समझते हैं। एम्पियर। यह वह स्टैटिक करंट है जो यदि किसी दो पैरेलल पड़े कंडक्टर जिनकी लंबाई असीमित हो, मोटाई 0 के बराबर हो और वे एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी वैक्यूम स्थान पर पड़े हो, में दी जाए तो उन दोनों के बीच 2 × 10⁷ यूनिट प्रति मीटर लंबाई का बल पैदा होती है। यह नियम बताता है कि किसी सर्किट के जंक्शन पॉइंट पर करंट का गणितीय योग 0 होता है। यह नियम बताता है कि किसी सर्किट के जंक्शन पॉइंट पर करंट का गणितीय योग 0 होता है। दूसरा नियम, इसको मेश लॉ या वोल्टेज लॉ के नाम से भी हम जानते हैं। किसी भी क्लोज सर्किट में अलग अलग शाखाओं में वोल्टेज ड्रॉप का योग उस सर्किट पर लगाए वोल्टेज के बराबर होता है। किसी भी क्लोज सर्किट में अलग अलग शाखाओं में वोल्टेज ड्रॉप का योग उस सर्किट पर लगाए गए वोल्टेज के बराबर होता है। फ्यूज। फ्यूज किसे कहते हैं? नॉर्मल करंट से हाई करंट होने पर सर्किट को तोड़ दे, फ्यूज कहलाता है। नॉर्मल करंट से हाई करंट होने पर जो सर्किट को ब्रेक कर दे, उसे फ्यूज कहते हैं।